नमस्कार, मैं अनिल सोहले, जनमत आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं देश के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले और शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, इनका जीवन संघर्ष। हमारे साथ में लक्ष्मण महाजन जी जो है, जो माली समाज के प्रदेश महामंत्री है। सर, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहोगे इनके संघर्ष के बारे में? मैं सबसे पहले तो साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ जनमत चैनल को कि आप लोग कम से कम आज महात्मा ज्योतिबा फुले को याद कर रहे और महात्मा ज्योतिबा फुले को अपने विचारों में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद जनमत चैनल को। महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसे शख्स थे कि महात्मा ज्योतिबा फुले का आज बखान करो, ये अपने आप राष्ट्रपिता की पदवी नहीं दी गई है। इन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले ने राष्ट्रपिता माँ जो है उनको लोगों ने घोषित किया था। आज लोगों ने घोषित किया महात्मा ज्योतिबा फुले को, और एक तरफ देखो महात्मा गांधी को पदवी दी गई थी। जनता के दिए हुए राष्ट्रपिता माँ महात्मा ज्योतिबा फुले को जनता ने अधिकृत किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक शूद्र, दलित, सभी ऊंच नीच की भावनाओं की जो दरारें डाली थी अपने बीच में, इन लोगों को ये दरारों को बुझने का काम करा। पूर्वज लोग अपने साथ जितने पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके साथ बहुत अन्याय होता था। कुएं में पानी भरने नहीं देते थे। अगर किसी से बाय हुआ पानी, किसी के बाल्टी को हाथ लग गया तो छू छू करके नहाना पड़ता था। ये छुआछूत की जो बीमारी चलती थी वो आज महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने दूर करी। जितना अंधकार और अविश्वास था वो अविश्वास को दूर करने के लिए उन्होंने एक अपने जीवन से संघर्ष करके बेड़ा को पार किया, और उसका नतीजा ये था कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को गुरु माना। ऐसे कई उदाहरण हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के, जिन्होंने अपने संघर्ष में पूरा जीवन गरीबी दरिद्री लोगों की सेवा करी। आखिरकार ये स्थिति हुई कि ये जो सामान्य लोग के व्यक्ति लोग थे और जो साम्राज्य लोग थे उनसे घृणा करते थे कि ये ज्योतिबा एक उदाहरण है। महात्मा ज्योतिबा फुले एक बार शादी में गए, उनके मित्र थे गंगाधर करके, वो सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने साहजिक उनको शादी में बुलाया कि बोले यार ज्योतिबा तेरे को शादी में आना पड़ेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले शादी में गए। उसके पिताजी को पूछा कि बोले भाई बाबा मेरे को शादी में बुलाया मेरे मित्र के यहाँ। पिताजी को मालूम था कि ये छुआछूत चल रही है, फिर भी ज्योतिबा ने माना नहीं। बोले मेरा मित्र है, मेरा सखा है, उसने खुद मेरे को आमंत्रित किया है, मैं जाऊंगा। ज्योतिबा फुले जाते उस शादी में, और वो शादी में आखिरकार ज्योतिबा के साथ में धक्का मुक्की होती है। शूद्र तू कैसा आया? ये शादी में तेरे को आने का है क्या? तेरे को तो वहाँ जूठन खाना चाहिए, तू यहाँ पंक्ति में बैठ के खाना खाएंगे क्या? ये अपमान का घोट सहन करके ज्योतिबा फुले घर आए। अपने पिता को पूछ रहे थे, बाबा आखिर गरीबी मेरी मजबूरी क्या अपनी, कि अपने को मतलब मेरे को इतना अपमानित क्यों करना पड़ा, इतना अपमान क्यों सहा मैंने? क्या मेरी कौन से इसमें मैंने समाज में जन्म लिया है? तो उनके पिताजी का एक ही ये था, बेटा अपन शूद्र है। उसी समय महात्मा ज्योतिबा फुले ने मान लिया था, ठान लिया था कि मैं ये दरारें जो है शूद्र और गरीबी अमीरी की, ये दरारें मिटाने बगैर नहीं रहूँगा। उस दिन से संकल्प लेके महात्मा ज्योतिबा चल पड़े और ज्योतिबा फुले ने वो दरारें मिटाने का काम करा। उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि हमारा दरिद्र हो, आदिवासी हो, शूद्र हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, आज सभी व्यक्ति एक साथ बैठ के खाना खाते, एक साथ बैठ के सब
रहते हैं। बहुत सही कहा। महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमारे कहा था कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना विद गया, विद बिना शूद्र हताश हुए। इसका कारण थी शिक्षा। और माता सावित्री फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने शिक्षा का काम किया। अगर ये लोग आज शिक्षा का द्वार नहीं खोलते तो देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल नहीं बनती। देश में आज जो भी अगर इस देश में शिक्षा में बहुजन समाज अगर आगे पहुंचा है तो इनकी देन है। फिर भी सर हमारे जो बहुजन महापुरुषों को उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान आज तक नहीं मिला। नहीं, देखिए, सम्मान एक अपनी जगह है। अगर कोई बोले कि शिक्षा जगत में शिक्षा के गुरु मैं हूँ तो ये मैं वाला अहंकार वो निकाल दे। अगर वास्तव में इस शिक्षा जगत में, अगर जगत में शिक्षा का ज्ञान और शिक्षा की गंगा अगर किसी ने बहाई है तो वह सावित्रीबाई फुले। आज सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने ऐसे ऐसे परिश्रम करे जिनको रास्ते में, मतलब सबसे पहले तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई को एक अपनी अर्धांगी को स्कूल में पढ़ाया। स्कूल पढ़ा उस समय, मतलब मैंने महिलाओं को ये बोला जाता था कि भाई महिला अगर पढ़ेगी लिखेगी, ये आगे बढ़ेगी तो ये घर का काम करेगी, और महिला ने पढ़ना नहीं चाहिए, महिला अनपढ़ रहना चाहिए। ये उच्च स्तरीय के लोगों का एक मानसिकता बनी थी। लेकिन ज्योतिबा फुले ने उस व्यक्ति को, उस विचारों को खंडित करके ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई को पढ़ा के एक पहले पूना में स्कूल की स्थापना करी। आज सावित्रीबाई को पूना में मतलब जो स्कूल की स्थापना कर, और जितने मतलब वंचित थी महिलाओं को, इनको आगे करके स्कूल को चालू करवाया और स्कूल पढ़ाने का। और शिक्षा के जगत में अगर किसी को मतलब ये जाता है तो है सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा। हमारे महापुरुष की हमारे लोगों की कई दिनों से मांग चल रही थी कि हमारे महापुरुष को भारत रत्न की उपाधि आज तक नहीं दी गई। क्या आज भी देश में मनुवादी मानसिकता के लोग क्या हमारे महापुरुष को सम्मान क्यों नहीं देना चाहते? देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले को राष्ट्रपिता की ये दे देना चाहिए थी सरकार ने, लेकिन वहाँ अपने पिछड़े के लोग बहुत कम हैं और पिछड़ा जाति के लोग कम होने के कारण कुछ विसंगतियाँ हैं। अपना आवाज़ पिछड़े लोग बुलंदी के साथ उठा नहीं पाते। महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसे कोई सरकार दे, शासन दे ना दे, उस पर आधारित नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा लोगों के, आदिवासियों के दिलों पर राज करते हैं। आज हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जैसे के गुरु हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी के महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रपितामह घोषित करे सरकार और ये नहीं करे, उसकी कोई वो नहीं है। हम खुद अपने आप को राष्ट्रपितामह मानते हैं। हमारे ज्योतिबा फुले राष्ट्रपितामह। सही कहा कि अगर उपाधि वो ना दे कोई बात नहीं, लेकिन आज भी देश के 85% के राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर ज्योतिराव फुले इस देश के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि अगर ढूंढ के नहीं निकालते तो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास ही खत्म हो जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है, आपने जो बोला वो वास्तव में सही है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने और लहूजी पाटिल ने, फातिमा भी ने, इन्होंने एक समिति गठित करी और महात्मा ज्योतिबा फुले की नेतृत्व में शिवाजी महाराज की समाधि का स्थल निरीक्षण करके वो समाधि निर्माण करी। समाधि का वो पूरा उन्होंने व्यवस्थित ये करके उसका जन्म उत्सव मनाने की तैयारियां करी और जन्म उत्सव मनाया। और शिवाजी महाराज के मतलब यानी जन्म उत्सव मनाने के बाद पूरे देश मतलब गांव में इसमें एक जन्म उत्सव का उत्साह, शिवाजी महाराज का जन्म उत्सव चलते पड़ा, तो उसका श्रेय ज्योतिबा फुले को ही जाता है। सही कहा भाई ने। अगर ज्योतिराव फुले समाधि अगर जहाँ समाधि पर पहुँचे और समाधि ढूंढ कर निकाली गई, क्योंकि इतिहास लोग भूल गए थे। और आज अगर शिवाजी महाराज की अगर जयंती और शिवाजी महाराज को अगर आज भारत में देखा जा रहा है तो ये इसकी देन महात्मा ज्योतिराव फुले है। और भी हमारे साथ में सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे जो बहुजनों के महापुरुष है इनका संघर्ष ही हमारे उद्धार के लिए हुआ है, तो आज की जो युवा पीढ़ी है हमारे महापुरुषों के विचारों को कितना समझ पाई है? देखिए, मेरा ये कहना, आज
कि जो युवा पीढ़ी है ये रास्ते से भटक गई है। सबसे पहले तो यानी जैसा मैं कोई उपदेश दे रहा हूँ तो मैंने पहले अपने घर में आकलन करना चाहिए कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, और इनको पढ़ाना चाहिए, और उसके बाद में महापुरुषों की पूरी किताबें पढ़ाना चाहिए। तब जाके ये महापुरुषों के मामले में जानकारी रखेंगे। अगर आज मैं बोल रहा हूँ कि महापुरुषों के मामले में मेरे बच्चों को क्या ज़रूरत, तो ये गलत है। अपने बच्चों को, अपन जितने लोग हैं उन्होंने पहले अपने बच्चों को महापुरुषों के मामले में बताना चाहिए, और वो बताएंगे तो ही अपन आज महापुरुषों के पूरी गाथा गाएंगे। बहुत बड़े साहित्यकार हुए मामा साहेब देशमुख, उन्होंने कहा था कि जिस घर में किताबों पुस्तकाचं कपाट नहीं ते घर होईन सपाट। इसलिए बहुजनों के महापुरुषों की विचारधारा बहुजनों के घरों में तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। ऐसे ही बहुजन महापुरुषों के विचारों को लेकर फिर हम आपके बीच में आते रहेंगे। मैं अनिल सोले, कैमरामैन सुरेश वानखेड़े के साथ में। जब तक के देखते रहिए जनमत आवाज़।